भारत के विशाखापट्टनम में मार्च कर रहे ईरान के इन सैनिकों से ऐसी गलती हुई जिसकी कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इन ईरानी सैनिकों को नहीं पता था कि कुछ समय बाद ये मारे जाएंगे। ईरान के ये सैनिक जिस जहाज में बैठकर भारत पहुंचे, उसी जहाज को अमेरिका ने 2 टुकड़ों में उड़ा दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दुखद कहानी क्या है, कैसे इस नए बवाल में भारत विरोधी गिद्ध अब भारत को ही फंसाना चाहते हैं, और आखिर में बताएंगे कि वो कौन सा फैसला था जिसे अगर ये ईरानी सैनिक ले लेते तो आज जिंदा बच जाते। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम के पास मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज हुई। इस नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए करीब 75 देशों की नौसेना आई। इन्हीं में एक ग्रुप था ईरानी नौसैनिकों का, जो ईरानी युद्धपोत आइरिस देना में बैठकर पहुंचे थे। इस एक्सरसाइज के दौरान विशाखापट्टनम की बीच रोड पर एक मार्च हुआ। उसी मार्च में ईरान के इन नौसैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। जिस समय मिलन एक्सरसाइज चल रही थी, उसी बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान ने भी पलटवार में खाड़ी देशों में घुसकर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिया। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका श्रीलंका के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास घात लगाकर बैठ गया। ध्यान दीजिए कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में घात लगाकर बैठा था। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत में ही बैठे कई पत्रकार तथा कथित डिफेंस एक्सपर्ट्स, फर्जी बुद्धिजीवी और विपक्षी दल इस हमले का दोषी भारत को ही ठहराने लगे हैं। लेकिन इस खतरनाक एजेंडे की परतें हम आगे खोलेंगे, मगर उससे पहले देखिए कि ईरान के इन सैनिकों से क्या गलती हो गई। अगर ईरान का ये नौसैनिक दल कुछ समय के लिए और भारत की सुरक्षा में रहने का फैसला ले लेता तो आज ये सभी जिंदा होते। इनका जहाज जब तक भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रहता, तब तक अमेरिका इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आपको बता दें कि हर देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक फैला होता है। अगर ये ईरानी सैनिक थोड़ा और भारत की शरण में रुक जाते तो सभी के सभी जिंदा होते, लेकिन शायद इन्हें जल्दी वापस जाना पड़ा क्योंकि इनका देश ईरान, अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ रहा है। लेकिन समंदर में घात लगाकर अमेरिका की सबमरीन बैठी थी। अमेरिकी सबमरीन ने तब तक का इंतजार किया जब तक ईरानी जहाज भारत की समुद्री सीमा से बाहर नहीं निकल गया। जैसे ही ईरान का ये जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में पहुंचा, उसके तुरंत बाद अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो अटैक से इस जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये हमला इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास किया गया। कुछ नौसैनिकों को बचा लिया गया है, लेकिन 80 से ज्यादा मारे गए हैं। ये युद्ध की सबसे क्रूर और डरावनी तस्वीर है, लेकिन यही तस्वीर युद्ध की एक सच्चाई भी है। हैरानी की बात देखिए कि भारत में ही बैठे लोग अब ये नैरेटिव चला रहे हैं कि ये हमला भारत के पास हुआ है, ये सैनिक भारत के पास मारे गए हैं, अमेरिका ने भारत के बैकयार्ड में आकर ये हमला किया है। अमेरिका इंडियन ओशन में कैसे हमला कर सकता है? आप देखिए कि मोदी विरोध के चक्कर में इनके दिलों में कितना जहर भरा है। हम आपको बता दें कि हमला इंडियन ओशन में हुआ है, इंडिया के ओशन में नहीं। भारत पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल नहीं करता। भारत कोई डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस भी नहीं चलाता। एक बार जब जहाज भारत के पानी से बाहर निकल गया तो उसे बचाने और एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी भारत की नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय सीमा में भारत का कंट्रोल नहीं है। ऐसे में कुतर्क करने वाले लोग कल बोलेंगे कि भारत खाड़ी देशों में हो रहे हमलों को क्यों नहीं रोक रहा, वो भी तो भारत के दोस्त हैं। हम आपको बता दें कि इन ईरानी नौसैनिकों का देश युद्ध में है। ईरानी जहाज को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत की नहीं थी। उन्हें भारत की शरण में रहना चाहिए था। दिलचस्प बात देखिए कि ईरान के नौसैनिकों ने भारत से कोई एस्कॉर्ट या मदद नहीं मांगी थी। ये घटना श्रीलंका के तट के पास हुई है, भारत में नहीं हुई है।